वेलकम गाइस टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, वीओपी मेथड। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इस चैप्टर में, क्योंकि M3 का जब भी सेमेस्टर का पेपर निकलता है तो इस टॉपिक पर एक या दो क्वेश्चन कंपलसरी रहते ही है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है तो ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिंपल मेथड से एक्सप्लेन करूंगा कि वीओपी की मेथड क्या है, कब अप्लाई होती है, और वीओपी की मेथड का यूज करके हम दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट अ वीडियो। आई एम सार्थ खंडेकर एंड यू वाचिंग मैथमेटिकल ट्विस्ट। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि वीओपी का वर्किंग रूल क्या है, वो वीओपी की मेथड काम कैसे करती है, हम उस मेथड से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारे स्टेप्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले चेक करना कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर डी बाई डी एक्स के फॉर्म में है। अगर डी बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो हमें पता है उसे एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, नो डाउट हमें आगे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ला लिया, उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना पड़ता है सीएफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वो कैसे फाइंड आउट करना, अगर आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते नहीं आता है तो आप हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो हमने सीएफ निकाल लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा इस फॉर्म में आएगा c1y1 प्लस c2y2, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, पी सपोज करना है, दैट इज u(y1) प्लस v(y2). इसके पहले हम क्या करते थे कि जो हमारा कैपिटल X है उस X को ऑब्जर्व करके हम केस सिलेक्ट करते थे, और उसके बाद में हम हमारा पी निकालते थे 1/f(d) इंटू एक्स, यह फॉर्मूला यूज करके। लेकिन यहां पे क्या करना है, हमें पी का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, दैट इज u(y1) प्लस v(y2). अब ये जो u और v क्या है, ये u और v है हमारा कोई फंक्शन ऑफ x कंसीडर टू बी c1 एंड c2, ओके। अब हमने पी सपोज कर लिया। अब हमें u और v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है पी, ठीक है। तो u और v की वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन कौन सी टर्म रिक्वायर्ड है, वो सारे टर्म्स की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो u और v की वैल्यू निकालने के लिए हमें y1 डैश एंड y2 डैश एंड w, ये 3 वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो y1 डैश एंड y2 डैश तो इजीली निकल जाता है, क्योंकि हमारे पास y1 है एंड y2 है, दोनों को डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास y1 डैश भी आ जाएगा और y2 डैश भी आ जाएगा। अब हमें निकालना है w की वैल्यू। तो w की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश, ओके। कंडीशन अप्लाइड, ये जो w की वैल्यू है वो w की वैल्यू सिंगल टर्म ही आनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू सिंगल टर्म या सिंगल वैल्यू में नहीं आती है तो पक्का समझ लेना कि आपने ये मेथड को सॉल्व करते समय यहां तक आने में एक ना एक गलती तो की है। अगर आपकी वैल्यू सिंगल वैल्यू या सिंगल टर्म आती है तो आप सही जा रहे हो, ओके। अब हमारे पास w की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालना है u और v की वैल्यू यूजिंग दीज टू फॉर्मूले, दैट इज u इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ y2x अपॉन w एंड v इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ y1x अपॉन w, ठीक है। ये दो फॉर्मूला का यूज करके हम u और v की वैल्यूज निकालेंगे, और ये दोनों वैल्यूज ले जाकर हम इस पी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास पी भी आ जाएगा इसे सिंप्लीफाई करने के बाद। अब हमारे पास CF भी है, PI भी है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड करके CF एंड PI को ऐड करके कंप्लीट सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मेथड है VOP की। इस मेथड से हम दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मेथड पे एक एग्जांपल भी देखते हैं।
ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा डीपली अच्छे से समझ जाए। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं वीओपी के मेथड पे बेस्ड। ओके, अब हमें ये वीओपी की मेथड कभी भी यूज नहीं करनी है। ये मेथड हमें तभी यूज करनी है जब ये जो हमारा x है, ये x हमारे 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे नहीं बैठता है। यानी कि जो हमें पीआई फाइंड आउट करने के 6 केसेस है, वो 6 केसेस में अगर ये नहीं बैठता है तो फिर हमें मेथड ऑफ वीओपी यूज करना है। या फिर हमें हमारे प्रॉब्लम में ये दिया हुआ होगा, मेंशन किया होगा कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वीओपी। ओके, अब ये जो हमारा x है, ये x वो सारे 6 केसेस में नहीं है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की केस तो है, लेकिन सिर्फ साइन या कॉस के लिए, सेक स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले CF फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा d स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज ये f ऑफ d इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर से d की वैल्यूज आ गई हमारे पास प्लस या माइनस 2y। अब ये इमेजिनरी है तो इसका मतलब हमारा CF आएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ठीक है, ये हमारा आ गया CF। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया तो हमें PI सपोज करना होगा। देयरफॉर PI इक्वल्स टू u y1 प्लस v y2। ओके, अब हमें u और v की वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए हमें y1 डैश y2 डैश w ये सारे वैल्यूज रिक्वायर्ड होगी। तो वो सारे वैल्यूज हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे y1 क्या है हमारा, y1 है हमारा cos 2x। उसके बाद में y2 क्या है हमारा, y2 है sin 2x। तो इसे डिफरेंशिएट करने के बाद y1 डैश क्या आएगा हमारा, माइनस 2 sin 2x। और इसे डिफरेंशिएट करने के बाद y2 डैश आएगा हमारा 2 cos 2x। अब हमें निकालनी है w की वैल्यू। तो w निकालने का फॉर्मूला है y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश। ओके, अब y1 है हमारा cos 2x, दैट इज cos 2x, और y2 डैश है हमारा 2 cos 2x माइनस y2 है हमारा sin 2x इंटू y1 डैश है हमारा माइनस 2 sin 2x। ओके, अब सिंप्लीफाई करने के बाद w की वैल्यू क्या आती है, ये आता है 2 cos square x माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 2 sin square 2x। ओके, अब ये 2 कॉमन लेने के बाद w इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक की सबसे बेसिक सुपर हिट आइडेंटिटी है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हमारे w की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हमें निकालनी है u एंड v की वैल्यू। ठीक है, तो u की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, दैट इज माइनस इंटीग्रल ऑफ y2 इंटू एक्स अपॉन w। ओके, अब यहां पे माइनस इंटीग्रल ऑफ y2 की वैल्यू है हमारे पास sin 2x इंटू x से हमारे पास 4 sec स्क्वायर 2x, 4 sec स्क्वायर 2x अपॉन w है हमारा 2। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, यहां से 4 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, 4 अपॉन 2 दैट इज 2, ये आएगा माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ sin 2x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर 2x, 1 अपॉन cos स्क्वायर 2x। अब ये आएगा माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ
sin 2x upon 1 cos 2x that is tan 2x into 1 upon remaining cos 2x that is sec 2x dx. ओके, अब हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है ताकि हम u की वैल्यू निकाल सके। अब इसे सॉल्व कैसे करना, दैट इज तो -2 इंटू हमें sec 2x इंटू tan 2x का इंटीग्रल निकालना है। तो सबसे पहले चेक करना कि sec इंटू tan किसी का डेरिवेटिव होता है क्या। हाँ होता है, sec 2x का डेरिवेटिव होता है sec 2x इंटू tan 2x। ठीक है, तो इसका मतलब sec 2x इंटू tan 2x का इंटीग्रल होगा हमारा sec 2x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल आ गया हमारा sec 2x। तो हमने u की वैल्यू निकाल ली, दैट इज -2 इंटू sec 2x। अब हम v की वैल्यू निकालेंगे, तो v की वैल्यू निकालने के लिए हमारा पास फॉर्मूला है y1x अपॉन w। ठीक है, अब y1 क्या है हमारा, y1 है cos 2x इंटू 4 sec स्क्वायर x sec स्क्वायर 2x अपॉन 2 dx। ओके, ये हमारा x है 4 sec स्क्वायर 2x। अब ये 4 और ये 2 बाहर आ जाएगा, ये आएगा 2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 2x dx। अब ये एक cos 2x और एक cos 2x कैंसिल होगा और बचेगा सिर्फ 1 अपॉन cos 2x दैट इज sec 2x dx। ओके, अब यहां पे हमें sec 2x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो sec 2x का इंटीग्रल होता है 2 log ऑफ mod sec 2x प्लस tan 2x। ठीक है, ये आ गया हमारा v। तो हमने v की वैल्यू भी निकाल ली। अब ये u और ये v की वैल्यू ले जाकर हम डालेंगे इस pi में, तो हमारा pi क्या आएगा, देयरफॉर pi इक्वल्स टू u दैट इज -2 sec 2x into y1 दैट इज cos 2x प्लस v दैट इज 2 log of sec 2x प्लस tan 2x इंटू y2 है हमारा sin 2x। तो हमारा देयरफॉर pi इक्वल्स टू pi आ गया, ये sec 2x इंटू cos 2x होता है 1, तो ये आएगा -2 प्लस 2 log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x इंटू sin 2x। ओके, अब हमें निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब होता है y दैट इज pi प्लस दिस cf। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस पी आई पहली टर्म है निगेटिव दैट इज -2 प्लस sin 2x इंटू log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x। ये आ गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले CF फाइंड आउट किया, उसके बाद में PI सपोज किया uy1 प्लस vy2, उसके बाद में y1 डैश y2 डैश निकाल लिया y1 और y2 को डेरिवेट करके, और फिर उसके बाद में w की वैल्यू निकाली यूजिंग द फॉर्मूला y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश।
W की वैल्यू सिंगल वैल्यू आती है, नॉट मोर देन सिंगल टर्म सिंगल वैल्यू। ओके, सिंगल वैल्यू आने के बाद U निकाला यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड V निकाला यूजिंग दिस फॉर्मूला। उसके बाद में U और V की वैल्यू ले जाकर हमने PI में डाल दी, तो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद PI मिल गया। अब PI मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी मिल गया, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें मिल गया कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये है हमारी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ फैक्टर्स, VOP की मेथड टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ चुकी है। आपको प्रैक्टिस करना है, आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, 2-3 बार आपने प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आप ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे जरूर हिट करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन थ्रू कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी अपने नए टॉपिक पर नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।